जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे जीबाजी विश्वविद्यालय फर्स्ट ईयर बीए बीकॉम पीएससी बीबीए बीसीए एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है। 2026 में क्या प्रोसेस रखी गई है परीक्षा फॉर्म को भरने की। जीबाजी विश्वविद्यालय की सारी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर तो दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के लिए क्या सर्च करना है, गूगल पर जीबाजी एमपी ऑनलाइन फर्स्ट नंबर पर लिंक आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना, और अगर आपको परीक्षा फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 99 777 015 01 मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके मैसेज कर देना है आपको। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर लिंक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना है, एग्जाम फॉर्म रेगुलर प्राइवेट दिखाई देगा। ठीक है, एग्जाम फॉर्म रेगुलर प्राइवेट दिखाई देगा तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। अब हमारे सामने इसका एक नया पेज आ जाएगा, यहाँ पर हमें अपना नामांकन नंबर डाल देना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर फर्स्ट ईयर सिलेक्ट करना है। जैसे हम फर्स्ट ईयर सिलेक्ट करेंगे पेज हमारा थोड़ा सा रिफ्रेश होगा। इसके बाद में तो हमें क्या करना है, सबसे नीचे आना है और यहाँ पर मार्च 2026 दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद में रेगुलर या प्राइवेट जो भी आपको आपका वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं रेगुलर और कैप्चा कोड का आंसर डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम सर्च कर देते हैं। दोस्तों अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं, रेगुलर का फॉर्म अप्लाई करोगे, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का, और आपका एसआईएस रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपको सबसे पहले एसआईएस रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैसेज भी आ गया है कि हमें सबसे पहले एसआईएस रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर, अभी एसआईएस रजिस्ट्रेशन प्राइवेट स्टूडेंट के केस में नहीं होगा, ये एसआईएस रजिस्ट्रेशन रेगुलर के केस में होता है। अगर आप प्राइवेट के स्टूडेंट और आपके पास में इस तरह का मैसेज आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर डाल देना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना, कैप्चा कोड का आंसर डाल देना है। आपको मैं सबसे पहले एसआईएस रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। हमारे सामने जो हमारी डिटेल है वो ओपन होकर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, यहाँ पर हमें अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। इसके बाद कुछ हिंट क्वेश्चंस देना है, तो हिंट क्वेश्चंस में आपको मैं सजेस्ट करूंगा बर्थ सिटी सेलेक्ट कर देना। ये हमें इसलिए सेलेक्ट करना है, जब हम अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो हिंट क्वेश्चंस के द्वारा हम अपना पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। जो भी आपकी बर्थ सिटी होती है वो आपको डाल देना है। ठीक है, इसके बाद में जैसे कि मेरा एक मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो डालना है, और नहीं पता है तो भी डालना है, क्योंकि यहाँ पर ये जो कि डालना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपका जो भी ब्लड ग्रुप होता है वो डाल दीजिए। इसके बाद में एनरोलमेंट नंबर आपका दिखाई दे रहा है, और ये एनरोलमेंट नंबर ही आपकी यूजर आईडी है, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। ठीक है, यही हमारी यूजर आईडी है। ठीक है, यहाँ पर पासवर्ड डालना है। अब आपको पासवर्ड कैसा डालना है, पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए। जैसा कि मेरा नाम शुभम है तो मैं कैपिटल एस बना दूंगा। ठीक है, बाकी का सारा स्मॉल ले लूंगा। तो इसके बाद में मैं एक स्पेशल कैरेक्टर लिखूंगा, इसके बाद कुछ नंबर लिखूंगा इस तरह से। जो भी आपके नंबर है वो कुछ भी आप डाल सकते हैं जो आपको याद रहे। कन्फर्म पासवर्ड में भी वहीं सेम टू सेम पासवर्ड डाल देना, यहाँ से सबमिट कर देना है। हमें पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा हमारे पास में, तो 20 रुपये का हमें पेमेंट कर देना है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, 20 रुपये हमारे लगेंगे। इसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसके माध्यम से पेमेंट करना है उसके माध्यम से पेमेंट कर देना, और पेमेंट क्लियर होने के बाद हमारा जो एसआईएस रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना अगर आप निकालना चाहते हैं, अन्यथा नहीं निकालना है तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। अब आपका एसआईएस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम अपना फॉर्म है जो कि अप्लाई करेंगे, तो हमें फिर से वही वेबसाइट पर चलना है, उसी लिंक पर हमें चलना है फिर से। अब हम फिर से वही डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। ठीक है, तो मैं सारी डिटेल फिल कर लेता हूँ। अगर दोस्तों हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है, जैसा कि देख पा रहे हैं कि एग्जाम फॉर्म नेट नॉट अप्रूव बाय कॉलेज, इस तरह का अगर मैसेज आ रहा है हमारे सामने, तो इसका मतलब है कि हमारा फॉर्म है कॉलेज से अप्रूव नहीं हुआ है। अब हमें अपना फॉर्म अप्रूव करवाना है कॉलेज में जाकर। अगर जैसे हमारा फॉर्म अप्रूव हो जाता है तो इस तरह का मैसेज हमारे सामने नहीं आएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है वो ओपन हो गया है। ठीक है, तो कुछ डिटेल मैंने ब्लर की हुई है। यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट डिटेल दिखाई देगी, और यहाँ पर हमें मीडियम एक ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है, और मीडियम पर हमें हिंदी या मीडियम जो भी मीडियम रखना है वो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, यानी कि जिस मीडियम में हम पेपर देना चाहते हैं वो हमें यहाँ से सिलेक्ट करना है।
इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें हमारा एड्रेस दिखाई देगा। अगर ये एड्रेस सही है तो इसको ऐसे ही रहने देना है। कुछ एडिट करना है तो एडिट कर लेना अपना ये जो एड्रेस लिया गया है, हमने जो फॉर्म अप्लाई किया था जीवाजी यूनिवर्सिटी में नामांकन फॉर्म, वहाँ से हमारा ये एड्रेस लिया गया है। ठीक है, अब हमें नीचे आना है तो अब हमें दिखाई देगा हमारी फीस कितनी लगने वाली, तो इसके लिए दिखाई देगा यहाँ पर एग्जाम फीस डिटेल। ठीक है, तो जितनी भी फीस लगी और जो फीस हमारी लगी वो यहाँ पर दिखाई दी जाएगी, पोर्टल चार्ज वगैरह। पेपर डिस्क्रिप्शन में हमें डिस्क्रिप्शन दिखाई देंगे कि हमारे कौन कौन से पेपर होने वाले। इसके बाद सर्टिफाइड डेट पर यहाँ पर चेक मार्क कर देना है आपको। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट होने के बाद में आपके सामने एप्लीकेशन नंबर आएगा, उस एप्लीकेशन नंबर को लिख कर रख लेना है और आपसे एबीसी आईडी डालने का ऑप्शन आएगा तो एबीसी आईडी डाल देना है, अपडेट कर देना है और पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर देना है। यहाँ तक की चीज़ें थी जो समझने वाली थी वो मैंने समझा दी हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करना। मिलते अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक लिए